हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। दिस इज वैशाली हियर। सो स्टूडेंट, जो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 6.3। ये आपके 6th चैप्टर की एक्सरसाइज है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आई सजेस्ट यू कि अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले जो चैप्टर 5 है दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो एंड वन मोर थिंग, जो एक्सरसाइज 3.2 है, अब हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दिस वीडियो इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसको आप पहले देखेंगे, सो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वहां पर हमने बहुत ही क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझाया है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, तो रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमको स्लोप निकालना है टेंजेंट का टू द कर्व दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये कोई भी कर्व है, लेट्स से कोई भी रैंडम कर्व बना लेते हैं ये, जिसका इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो क्या निकालना है कि जो इससे पास होके टेंजेंट जाएगा उसका आपको स्लोप निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। सो आपको एक कर्व दिया हुआ है। अब अगर एक कर्व की इक्वेशन आपके पास है और आपको कहा गया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए तो क्या होता है। सो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है। जो कर्व आपको दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन आपका x में गिवन है तो हम x से डिफरेंशिएट करेंगे और एट द पॉइंट जो पॉइंट गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं आपकी इक्वेशन 1 को, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट, अगर आपको चैप्टर 5 अच्छे से आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। कैसे होगा, 3 कांस्टेंट है इंटू x की पावर 4 का क्या होगा 4x की पावर 3 एंड माइनस 4x का क्या होगा माइनस 4। अब यहां तक हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया है, बट इन्होंने कहां पूछा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जब x 4 के इक्वल है। तो हम रख देते हैं इसमें एट x इज इक्वल्स टू 4, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। ओके, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू आई उसमें x के प्लेस पे आप क्या रख देंगे 4 रख देंगे। तो हमने सिंपल वही किया है, x के प्लेस पे 4 रख दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, दैट इज 12 इंटू 64 माइनस 4। सो आपके पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, दैट इज 764 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एक कर्व दे दिया गया है जिसका आपको इक्वेशन दी गई है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, वो जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। दैट्स इट, हमने वही किया। जो इक्वेशन आपको दी गई थी उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड जो हमारे पास आया उसमें x के प्लेस पे आपको 4 रख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी हद तक सिमिलर है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट और सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी हद तक सिमिलर है। दैट इज हमें क्या निकालना है, इसके अंदर भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है टू द कर्व, बट यहाँ पर कर्व का इक्वेशन जो है वो थोड़ा चेंज है, दैट इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है दैट x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में? यस, डेफिनेटली। क्या है कि ये कहने का मतलब है कि अगर x 2 हो गया तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, मतलब जो कर्व है वो ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दे दी गई है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। एंड किस पॉइंट पर निकालना है आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 10।
तो विद द वेरी सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, दैट इज ठीक है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, वो डिफ्रेंशिएट करना है आपको जो गिवन इक्वेशन दी हुई है। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। क्या था कि जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, राइट। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कीजिए और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, फिर माइनस का साइन आता है, उसके बाद आपको न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी करना है एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा अगेन इनटू 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ स्लोप निकाला, बट हमें कहां पर स्लोप निकालना है, एट x इज इक्वल टू 10 पर। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके जो आपके पास ये आया उसके अंदर x के प्लेस पे आप क्या रख देंगे 10। सो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर दैट इज माइनस 1 अपॉन 64 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट। इसीलिए मैं बोल रही हूं बार बार कि चैप्टर 5 आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, हमें दोबारा से वही करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है टू द कर्व। जब कर्व की इक्वेशन आपको क्या दे दी गई है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, मतलब जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या गिवन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, कहां पर निकालना है ये, एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। अब ये जो लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, इसका क्या मतलब है। लास्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे दिया गया था कि x इज इक्वल्स टू 10 पर निकालिए, राइट। बट इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके प्लेस पर आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिख के दे दिया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, जो एक्स एक्सिस पे वो कट कर रहा है, दैट इट सिंपली मींस कि आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है इस कर्व पे एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। सो जैसे लास्ट क्वेश्चन हुआ था ये भी ऐसे ही होगा। आई इंसिस्ट यू दैट पॉज द वीडियो और खुद ट्राई कीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 1। बट हमें कहां पर निकालना है, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 2। तो सिंपली 3 के प्लेस पे 2 रख दीजिए, दैट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 इंटू 4 माइनस 1, दैट इज 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इट स्टेटमेंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सिंपली क्या मतलब है, एट x इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लगा था। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज
दैट इज dy बाई डी एक्स। मतलब जो गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपके पास, दैट इज 3x²। ये कैसे लिख रही हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करके, राइट। आपने पढ़ा होगा ना dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n-1। तो यहाँ पर हम सिंपली वही कर रहे हैं, x की पावर 3 था तो 3x की पावर n-1, मतलब 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। देन 3x का क्या हो जाएगा, -3। बट हमें कहाँ पर निकालना है, जहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका क्या है 3, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 3। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x के प्लेस पे 3 डाल देंगे, दैट इज 3 का स्क्वायर -3। सो 3 इंटू 9 - 3 दैट इज 27 - 3 इज इक्वल्स टू 24 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर आपको एक कर्व दिया हुआ है और उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो उस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। वही लग रहा है, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, सब सेम थे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3। क्या कहा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने निकाला था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूं आपको। तो हमने क्या निकाला था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। बट इन दिस क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो क्या पढ़ा था हमने स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट इज -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया था, फिर भी मैंने यहाँ पे क्विकली रिवाइज करा दिया आपको, सो दैट आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। दैट अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो वो जो आएगा उसको उठा के आपको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में डाल देना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू द कर्व। अब जो कर्व दे दिया गया है, इन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली कर्व दे दिया गया था, बट यहां पर आपको किस फॉर्म में दिया गया है, इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म, जहां पे आपको x इज इक्वल्स टू समथिंग एंड y इज इक्वल्स टू समथिंग दे दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो वो भी यही रिवाइज कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं dy बाई डी एक्स। दैट इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे एंड देन dx बाई डी थीटा, देन dx बाई डी थीटा। सो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, तो निकालते हैं सबसे पहले dy बाई डी थीटा, दैट इज डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है एज इट इज, देन साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद द वेरी सेम वे। यहाँ पर हमने क्या लगाया, चेन रूल लगाया। ये सब चैप्टर 5 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो भी है, आप उसे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। सो इसके बाद आपको क्या करना है, dx बाई डी थीटा निकालना है, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो a इज कांस्टेंट, देन cos क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड देन cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ओके, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, हम पुट करते हैं यहां पर, दैट इज ठीक है। तो क्या नोटिस कर रहे हैं आप, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, cos थीटा से cos थीटा, साइन थीटा से एक साइन थीटा, तो आपके पास बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज -10 थीटा। तो यहां तक अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला, dy बाई डी एक्स। बट आपको कहां पर चाहिए, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर चाहिए। सो एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 रख देते हैं, दैट इज -10 पाई बाय 4। 10 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, सो दिस इज -1। अब अगर आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा स्टूडेंट। अभी तक हमने जो निकाला है वो क्या है,
स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, बट हमें निकालना क्या है, स्लोप टू द नॉर्मल। तो वो हमने अभी पढ़ा था, वो क्या होता था, -1 बाय dy बाय dx। सो -1 बाय क्या आया इसका सॉल्यूशन, दैट इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल। सो स्लोप टू द नॉर्मल जो हमें निकालना था वो क्या आया, दैट इज 1 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी और स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। थैंक यू।